नमस्कार प्रियो मित्रों, मैं पंडित और ज्योतिष आचार्य डॉक्टर प्रद्युम्न दास आप सभी का मंगल कामना करता हूं। आज हम बात करेंगे भागवत गीता जी के प्रथम अध्याय का श्लोक संख्या 13 का विश्लेषण। कृपया सभी भक्तों ध्यान पूर्वक सुने। तत् शंखाष्ट भैर्यष्ट पणवानक को मुखा सहसैवाभ्यहन्यंत स शब्दस्तुमुलोभवत्। महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया यह श्लोक कुरुक्षेत्र युद्ध के आरंभ का दृश्य प्रस्तुत करता है। इस श्लोक में कौरवों और पांडवों की सेनाओं द्वारा युद्ध भूमि में शंख, भेरी, पणव, आनक और गोमुख जैसे वाद्य यंत्रों के बजाए जाने का वर्णन है। पणव का अर्थ ढोल, आनक का अर्थ मृदंग और गोमुख का अर्थ सींग बजाना है। इन वाद्य यंत्रों की गगनभेदी ध्वनि से संपूर्ण वातावरण गूंज उठता है, जिससे युद्ध की गंभीरता और भयावहता का अनुभव होता है। श्लोक का सार। इस श्लोक में युद्ध भूमि का जोश, वीरता और संकल्प स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। शंख और अन्य वाद्य यंत्र युद्ध की शुरुआत के प्रतीक हैं और सेनाओं की मनोस्थिति को दर्शाते हैं। जैसे ही दोनों पक्ष अपने अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ युद्ध में उतरते हैं, वाद्य यंत्रों की ध्वनि युद्ध की गंभीरता को बढ़ा देती है। यह ध्वनि वीरता और संघर्ष के लिए सैनिकों के आत्मविश्वास और साहस को भी प्रेरित करती है। भावार्थ। महाभारत का यह श्लोक युद्ध की आवश्यकताओं, धर्म और साहस के आदर्शों को व्यक्त करता है। इसमें दर्शाया गया है कि युद्ध भूमि में केवल हथियार ही नहीं, बल्कि संकल्प और मानसिकता भी महत्वपूर्ण होती है। शंख की ध्वनि से जैसे ही युद्ध की घोषणा होती है, युद्ध के नैतिक, धार्मिक और मानसिक पहलुओं पर ध्यान आकर्षित होता है। सामाजिक दृष्टिकोण। इस श्लोक में दर्शाई गई ध्वनि उस समाज का प्रतिबिंब है जहां युद्ध को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता था। महाभारत के समय युद्ध को धर्म की रक्षा के लिए उचित और आवश्यक माना जाता था। उस समय समाज में शौर्य, पराक्रम और धर्म की रक्षा को सर्वोच्च मान्यता दी जाती थी। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि समाज में युद्ध को एक पवित्र कर्तव्य समझा जाता था और इस युद्ध के लिए सभी लोग मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार थे। व्यक्तिगत दृष्टिकोण। मेरा व्यक्तिगत विचार इस श्लोक के संदर्भ में यह है कि यह मानव मन की वेदना और संघर्ष की एक कहानी है। यह श्लोक हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या युद्ध ही समस्याओं का एकमात्र समाधान है। इसमें उल्लिखित वाद्य यंत्रों की ध्वनि हमारे भीतर की भावनाओं को जगाती है, लेकिन यह भी सोचने का अवसर देती है कि शांति और सौहार्द का महत्व कहीं अधिक बड़ा है। नैतिक दृष्टिकोण। नैतिक दृष्टि से देखा जाए तो यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि युद्ध किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। महाभारत का युद्ध धर्म की रक्षा के लिए लड़ा गया था, लेकिन इसका परिणाम विनाशकारी था। इस श्लोक के माध्यम से हम यह सीख सकते हैं कि वास्तविक धर्म हिंसा या युद्ध में नहीं, बल्कि शांति, सहनशीलता और मानवता में निहित है। यह श्लोक केवल युद्ध के उद्घोष का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे नैतिक संदेश छिपे हैं जो आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं। विनाशकारी परिणामों का बोध। इस श्लोक से यह सीख मिलती है कि भले ही युद्ध धर्म और न्याय के लिए लड़ा जाए, लेकिन उसका परिणाम अत्यंत विनाशकारी होता है। महाभारत का युद्ध लाखों लोगों के जीवन का अंत लेकर आया और परिवारों को पीड़ा में डाल गया। यह हमें यह समझाता है कि संघर्ष से बचना और सामंजस्य बनाना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि युद्ध का रास्ता हमेशा दर्द और नष्ट करने वाला ही होता है। मानवता का मूल्य। महाभारत के युद्ध से हम यह समझ सकते हैं कि मानवता और दया का मूल्य सबसे अधिक है। यह श्लोक हमें यह बताता है कि इंसान को अपने अहंकार और क्रोध को छोड़कर दया और सहानुभूति का पालन करना चाहिए। मानवता की रक्षा करना और दूसरों के साथ सहअस्तित्व में रहना ही सच्चा धर्म है। साहस और संयम का संतुलन।
युद्ध के लिए शंखनाद साहस का प्रतीक है, लेकिन इसके साथ ही संयम की आवश्यकता भी बताई गई है। साहस आवश्यक है, लेकिन वह अंधा नहीं होना चाहिए। संयम के साथ लिया गया साहसिक निर्णय ही सच्चा और नैतिक होता है। इस दृश्य का विवरण युद्ध के महत्व और उसकी गंभीरता को दर्शाता है। श्लोक के अनुसार यह ध्वनि केवल एक सांस्कृतिक संकेत नहीं है, बल्कि युद्ध की आगमन और उसकी गंभीरता को स्पष्ट रूप से उजागर करने वाली आवाज थी। यह भी दर्शाता है कि युद्ध के लिए युद्ध भूमि में उत्साह और तैयारियों का माहौल था, और यह ध्वनि युद्ध के अनिवार्य रूप से खतरनाक, रक्तपात और संघर्षों से भरपूर होने का संकेत देती है। महाभारत का यह श्लोक हमें सिखाता है कि धर्म का पालन, शांति की चाह, मानवता की रक्षा, साहस और संयम का संतुलन और विनाशकारी परिणामों का पूर्वानुमान जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। युद्ध की यह गगनभेदी ध्वनि हमें सचेत करती है कि संघर्ष और हिंसा का मार्ग छोड़कर हम प्रेम, दया और करुणा के पथ पर चलें, क्योंकि यही वास्तविक और स्थायी समाधान ही नहीं, बल्कि धर्म, साहस, शांति और युद्ध के प्रति हमारे दृष्टिकोण को भी परखने का एक अवसर है। महाभारत का यह युद्ध हमें यह सिखाता है कि शांति और संवाद को प्राथमिकता देना ही सच्चा आदर्श है। इस श्लोक का गहन अर्थ हमें विचार करने पर विवश करता है कि मनुष्य के लिए किसी भी परिस्थिति में मानवता, शांति और सहअस्तित्व ही सर्वोत्तम मार्ग है। अगर इस भागवत गीता जी की श्लोक की वर्णन से आपको संतुष्ट मिला तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।